गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 12th क्लास के लिए आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है फिजिक्स में, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आइए, पोटेंशियोमीटर मैंने आपको पढ़ाया था। पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड एक दो डेफिनेशन और एक दो क्वेश्चन और हैं, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग है आपकी सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है? देखो, सेंसिटिविटी क्या होती है, पहले आप इस वर्ड का अर्थ समझें अच्छे से। मीनिंग सेंसिटिविटी आप समझते हैं क्या होता है? यानी किसी चीज़ को ज़्यादा फील करना, यानी बात कम है और फील वो ज़्यादा होती है। चाहे कोई भी भाव हो सकता है ना, व्यवहार में। लेकिन पोटेंशियोमीटर तो व्यवहारिक नहीं है ना, और ये जीवित भी नहीं है। तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी का क्या मीन्स है? लेकिन मीन्स परिवर्तित नहीं होगा। यदि मनुष्य के संबंध में कहें तो वो क्या हो जाता है, संवेदना हो जाती है, भावना हो जाती है। लेकिन पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है, इसका अर्थ एक तरीके से सहनशीलता हो सकता है, यानी उसकी सहन करने की क्षमता कितनी है। या सेंसिटिविटी का सीधा सा अर्थ ये हो जाता है कि इनपुट कम है और आउटपुट बहुत ज़्यादा है। बात समझ रहे हैं आप लोग? इनपुट कम है, आउटपुट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, यानी फील बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखो, इसका सेंसिटिविटी अर्थ आप समझ गए होंगे। लेकिन पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या है? आप जानते हैं V = IR होता है। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं आप, वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ जाता है। ये बात आपको पता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल देखो बढ़ाने पर यदि करंट बहुत अधिक बढ़ जाए तो इनपुट क्या है, पोटेंशियल क्या है, बहुत कम चेंज क्या है। लेकिन आपका जो करंट है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इनपुट कम है, आउटपुट बहुत ज़्यादा है। तो ये सेंसिटिविटी ऐसे पोटेंशियोमीटर की क्या मानी जाएगी, बहुत ज़्यादा है। आइए पढ़ते हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड पोटेंशियल। तो देखो, एक पोटेंशियल तो वो है जो आपको मेजर करना है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का वर्क क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना ही तो इसका वर्क होता है। तो यदि पोटेंशियल जो कौन से वाला जो आपको मापना है, जो मेजर करना है, और पोटेंशियल अप्लाइड बाई पोटेंशियोमीटर, एक पोटेंशियल पोटेंशियोमीटर के द्वारा भी अप्लाई होगा। यदि उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, कम चेंज होता है, वो क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच डिफरेंस इज चेंज होता है, ठीक है ना। देयर विल बी हाई चेंज इन डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी मेजर्ड पोटेंशियल और पोटेंशियल अप्लाइड बाई पोटेंशियोमीटर, इन दोनों के डिफरेंस भी क्या है, आपका एक पोटेंशियल ही तो है। तो यदि वो पोटेंशियल चेंज होता है थोड़ा सा और डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में बहुत अधिक हो जाता है, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में होने का क्या अर्थ है कि उसकी सुई बहुत अधिक रीडिंग देती है। इसका अर्थ क्या है, करंट बहुत अधिक हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पोटेंशियल तो कम चेंज हुआ, पोटेंशियल में जो डिफरेंस था मेजर्ड पोटेंशियल में और पोटेंशियल अप्लाइड बाय पोटेंशियोमीटर में जो चेंज था वो तो बहुत कम है। लेकिन उसके द्वारा पोटेंशियल में चेंज करने पर जो करंट है वो कैसा हो रहा है, हाई चेंज हो रहा है। तो वही बात मैंने आपको जो समझाई थी कि पोटेंशियल में तो चेंज जो है वो बहुत कम है, लेकिन इसका जो करंट है बहुत अधिक चेंज हो जाता है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर की इस प्रॉपर्टी को ही आप क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसे ही आप क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। आइए इसके बाद देखते हैं हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। किसी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी आप कैसे बढ़ाएंगे? देखो, वी नो दैट, आप जानते हैं, कल एक फॉर्मूला मैंने बताया था, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। सी पॉइंट मैंने आपको बैलेंसिंग पॉइंट माना था, जो ए पॉइंट है वो आपका प्लस वाला पॉइंट था, ठीक है ना। आप देख लेंगे डायग्राम को पोटेंशियोमीटर के। तो VAC का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो K/L था। K आप जानते हैं क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ से K कितना निकल के आएगा, VAC/L। तो देखो, फॉर मेजरिंग द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की मापने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखें, पोटेंशियल ग्रेडियंट शुड बी मिनिमम, ठीक है। और देखो, माप नहीं रहे हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ मेजरिंग की जगह क्या आना चाहिए, इंक्रीजिंग, क्योंकि हमें तो बढ़ाना है ना। हेडिंग देखोगे आपकी क्या है, हेडिंग क्या है, हेडिंग है आपकी हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो आपको सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की यदि बढ़ानी है, ठीक है, तो आप देखोगे पोटेंशियल, देखो यहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट शुड बी मिनिमम। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो K है वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या है, देखो यहाँ पे देखो आप, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, यदि लेंथ को आप यूनिट मान लो, है ना, तो VAC और K बराबर नहीं है। इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, तो पोटेंशियल बिटवीन
ए एंड सी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी भी क्या होगा, कम होगा। यदि के कम है तो वी ए सी भी कम होगा, और वी ए सी यानी पोटेंशियल कम है और करंट में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, यही तो हम चाह रहे हैं कि करंट में बहुत अधिक चेंज हो और पोटेंशियल में चेंज कैसा हो, कम हो। तो इसलिए हमें क्या कहना पड़ेगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है शुड बी मिनिमम होना चाहिए। फॉर दिस, अब यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट को आपको मिनिमम रखना है तो आप खुद देख सकते हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट यदि आपको मिनिमम रखना है तो एल जो है लेंथ वायर की वो कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या कहेंगे आप, फॉर दिस, है ना, इसके लिए लेंथ ऑफ द वायर शुड बी मैक्सिमम, वायर की लेंथ को अधिक से अधिक रखना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन दिस कंडीशन करंट इज इंक्रीज इन द वायर। तो जब करंट बढ़ जाएगा फिर, क्योंकि पोटेंशियल कम रखोगे करंट बढ़ेगा, ठीक है ना। करंट यदि बढ़ जाए इस स्थिति में तो सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यही सेंसिटिविटी बढ़ाने का तरीका था। आइए फिर इसके बाद देखते हैं सुपीरियरिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर देन वोल्टमीटर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पोटेंशियोमीटर जो है ना वो सुपीरियर होता है वोल्टमीटर के रेस्पेक्ट में, यानी श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठतर होता है। वोल्टमीटर भी वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, पोटेंशियोमीटर भी यही काम करता है। दोनों में श्रेष्ठ कौन है और किस प्रकार है, आइए इसे समझ लेते हैं। देखो, वोल्टमीटर टेक द करंट फ्रॉम द सेल। वोल्टमीटर को काम करने के लिए ना करंट चाहिए, और वो करंट पता कहाँ से लेता है, उस सेल से ही लेता है ना। जिस सेल का वो क्या नाप रहा है, जिस सेल के किसी सर्किट के बीच, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहा है, उसी सेल से ही करंट लेता है जो वोल्टमीटर है। इसकी कमी ये है, यानी जिस सेल या जिस सर्किट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है उसी से आप करंट ले रहे हो, तो फिर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। भाई करंट घटेगा, करंट ले रहे हो तो पोटेंशियल घट जाएगा। तो जितना नपना चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू उतनी नहीं नप पाती है, किसी कारण, वोल्टमीटर के द्वारा। तो वोल्टमीटर टेक द करंट, वोल्टमीटर करंट लेता है फ्रॉम सेल, यानी सर्किट से ही लेता है, ड्यूरिंग मेजरमेंट, मेजरमेंट के दौरान। सो द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल डज नॉट रिमेन इक्वल्स टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो, करंट यदि ले रहा है वोल्टमीटर तो आप देखोगे जो वोल्टेज है वो सेल के ईएमएफ के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कुछ घट जाएगा, क्योंकि करंट यदि लेगा वोल्टमीटर तो आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, क्योंकि करंट तो आई किसके लिए बढ़ रहा है, वोल्टमीटर के लिए। यदि आई बढ़ेगा तो V क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब वोल्टमीटर के द्वारा जब आप वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं तो उतना नहीं आता है जितना आना चाहिए, बल्कि उससे क्या आता है, कम आता है, क्योंकि आई बढ़ता है ना, वोल्टमीटर ले लेता है तो आई बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो वोल्टमीटर के द्वारा करंट, ये वोल्टेज कम घट के नपता है। हैंस वोल्टमीटर कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज और ईएमएफ। इसलिए वोल्टमीटर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं नाप सकता किसकी, वोल्टेज की या ईएमएफ की। तो आप पोटेंशियोमीटर में जबकि ऐसा नहीं होता है, पोटेंशियोमीटर करंट नहीं लेता है, ठीक है, सर्किट से। तो इन दिस वे पोटेंशियोमीटर इज सुपीरियर टू वोल्टमीटर। इस प्रकार पोटेंशियोमीटर जो है सुपीरियर होता है किसके, वोल्टमीटर के, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हुआ, और बाकी आपका वर्क क्या है, इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं आप न्यूमेरिकल के बाइंडर में एक साथ नोट कर लेंगे, ये आपका वर्क है, और उन फॉर्मूलाज को याद कर लेंगे अच्छे से, तभी क्या होगा, उससे लाभ, न्यूमेरिकल्स करते हुए आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स के बाइंडर में आप न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले नोट करेंगे, और फिर कल से हम इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी न्यूमेरिकल्स आप बाद में भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपका टेस्ट है, तो टेस्ट देने के बाद संडे वगैरह में, है ना, आप फॉर्मूले नोट कर लेना, और फिर इसके बाद मंडे से आपके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।